पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हरियाणा सरकार में मीडिया सेक्रेटरी प्रवीण अत्रे हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे उनसे। अत्रे साहब, जिस प्रकार से भूपिंदर सिंह हुड्डा ने अभी अभी तो कुछ देर पहले बयान दिए हैं कि अगर वो सीएम बनते हैं तो 3 पोर्टल तुरंत बंद कर दिए जाएंगे, मेरी फसल, मेरा ब्यौरा, परिवार पहचान पत्र और इसके अलावा प्रॉपर्टी आईडी। ये तीनों जनता के लिए घातक बताए हैं उन्होंने। देखिए, पहली बात तो ये है कि ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे और ना ही उनको ये अवसर मिलेगा कि वो इस तरह से जनहितैषी कार्यों को खत्म कर सके। हालांकि हुड्डा साहब का स्वभाव रहा है। हुड्डा साहब जब सत्ता में थे, 10 साल सरकार चलाई, तो उस वक्त एक चीज बहुत जोर जोर से प्रचारित थी, प्रॉपर्टी डीलर की सरकार। आप भी जानते हैं, आप पुराने पत्रकार हैं। जहां तक रही बात मेरी फसल मेरा ब्यौरा, इस हरियाणा प्रदेश के अंदर एक विषय जो बहुत पुरजोर ढंग से उठता था हरियाणा और पंजाब के अंदर, वो विषय होता था घोस्ट परचेज का। इस तरह की चर्चाएं होती थी कि घोस्ट परचेज होती है, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के किसान को, हरियाणा का जो पैसा है वो सही जगह पे पहुंचे, हरियाणा के किसान की फसल का एक एक दाना एमएसपी पे खरीदा जाए, हरियाणा के संसाधनों का लाभ हरियाणवी उठाएं। इन सब चीजों को देखते हुए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल लेके आए। वो पोर्टल करता क्या है? जहां पे किसान अपना डाटा अपलोड करता है, या यूं कहिए वो वहां पे अपलोड करता है कि उसके पास कितनी जमीन है, कितनी जमीन में गेहूं लगाया है, कितनी जमीन के अंदर सरसों लगाया है, पूरी डिटेल उसमें अपलोड करता है। तरह के हुड्डा साहब के बयान किसानों और जनता को क्या लुभाने और आकर्षित करने का प्रयास है? देखिए, हुड्डा साहब जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि हुड्डा साहब भ्रष्टाचार के वही रास्ते दोबारा खोलने की बात करते हैं जिन रास्तों को मनोहर लाल जी ने बंद किया है। जिस तरह का भ्रष्टाचार हुड्डा साहब की सरकार में था, उस भ्रष्टाचार को मनोहर लाल जी ने खत्म किया। मनोहर लाल जी ने वो व्यवस्था ही खत्म कर दी जिसमें भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार, और हरियाणा प्रदेश तो इन चीजों के लिए बदनाम था देश भर में। जब मनोहर लाल जी ने एक पारदर्शी सरकार चलानी शुरू की, भ्रष्टाचार का समूल नाश हो इसके ऊपर काम करना शुरू किया, ऑनलाइन और तकनीक का उपयोग करते हुए एक ऐसी व्यवस्था बना दी कि योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति तक पहुंचे, अपात्र व्यक्ति उन योजनाओं का फायदा ना उठा सके, यानी जो व्यक्ति उस कैटेगरी में फॉल ना होता हो या जो पात्र ना हो, उसको ना मिलके पात्र व्यक्ति को मिले, पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचे, विकास पहुंचे। जब यह मनोहर लाल जी ने सुनिश्चित किया, तो हुड्डा साहब जैसे लोग, जिन लोगों का विचार पारदर्शी तरीके से सरकार चलाने से कभी रहा ही नहीं, या यूं कहिए कि जो एक प्रॉपर्टी डीलर के तौर पे सरकार चलाने के लिए बदनाम रहे हो, इस तरह की आलोचनाएं होती रही हो। दूसरा, जिस तरह से नौकरियों की बंदरबाट होती रही, पर्ची खर्ची, जिस चीज का बोलबाला रहा, हुड्डा साहब के कार्यकाल की क्या वजह थी कि 12 नौकरियां कोर्ट में जाके रद्द हो गई? मनोहर लाल जी की एक नौकरी बता दीजिए जो कोर्ट ने रद्द की हो, कोई एक नौकरी नहीं है। तो कहीं ना कहीं हुड्डा साहब को ये पारदर्शिता परेशान करती है। कांग्रेसी मित्र इस पारदर्शिता से परेशान होते हैं क्योंकि उनको चाहिए स्वयं का विकास और मनोहर लाल जी को चाहिए प्रदेश का विकास। ये अंतर है सोच का। आज हुड्डा साहब जो है आशा वर्करों के समर्थन में भी गए, उनकी खुली पैरवी कर रहे हैं वो। देखिए, जहां तक हुड्डा साहब आशा वर्कर्स के समर्थन में गए, वहां मुझे लगता है कि पत्रकार साथियों को हुड्डा साहब से एक सवाल पूछना चाहिए था कि साहब, जब आप सत्ता में थे, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो आशा वर्कर को जो मानदेय मिलता है कितना देते थे आप? आपको हैरानी होगी धरनी जी, 2005-6 के अंदर, क्योंकि 2005 में एनएचएम केंद्र सरकार लेके आई थी, आशा वर्कर का मानदेय था 60 रुपए मासिक। हुड्डा साहब 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। 2013-14 के अंदर वो हुआ 500 रुपए मासिक। हुड्डा साहब ने चिंता की तब, लेकिन मनोहर जी मुख्यमंत्री बनते हैं, मनोहर जी इस विषय पे काम करना शुरू करते हैं। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर जो आशा वर्कर्स हैं, 9,672 रुपए मासिक मानदेय, ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सुनिश्चित किया। हरियाणा प्रदेश के अंदर आशा वर्कर को देश में सबसे ज्यादा मानदेय मिलता है। जहां एक तरफ वर्तमान सरकार है जो देश में सबसे ज्यादा मानदेय दे रही है आशा वर्कर्स को, और वहीं हुड्डा साहब की पुरानी कांग्रेस की सरकार, जिसकी डिटेल मैं आपको बता चुका हूं। तो ऐसा व्यक्ति अगर जाके वर्तमान सरकार की आलोचना करेगा, मुझे लगता है कि जो लोग इस तथ्य को जानते हैं वो जरूर हंस रहे होंगे कि ये किस तरह की राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। प्रवीण जी, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी एससीएस के जो परीक्षा परिणाम आए, कांग्रेस भी उस पर अब बोल रही है काफी ज्यादा, कहीं ना कहीं कह रही है कि एससीएस की सीटें जानबूझकर षड्यंत्र के तहत नहीं भरी गई, बीजेपी पर आरोप है।
देखिए, जहां तक कांग्रेसी मित्रों की बात है, मुझे लगता है कि कांग्रेसी मित्रों का ये जो दोगला चेहरा है, इसको प्रदेश की जनता को देखना चाहिए। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर एचसीएस के लिए एक नियम बनाया जाता है और वो नियम बनता है 2008 में। उस नियम के तहत जो परीक्षार्थी या जो कैंडिडेट हिंदी और इंग्लिश दो विषयों में 33% अंक कम से कम लेके आएगा, उसको पास माना जाएगा। और जो चारों सब्जेक्ट के कलेक्टिव इकट्ठे अंक जो हैं वो 45% होंगे तो उस कैंडिडेट को पास माना जाएगा। अब ये नियम बनता है 2008 के अंदर। वर्तमान सरकार ने इसमें और पारदर्शिता लाने के लिए कुछ चीजों में बदलाव किया। जैसे पहले एक क्वेश्चन के 4 नीचे गोल चक्कर होते थे, गोले होते थे, जिनमें ए बी सी डी, किसी एक को आंसर के तौर पे कैंडिडेट को भरना होता। लेकिन हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपनी प्रणाली में पारदर्शिता लाते हुए 5 गोल चक्कर बनाए। मतलब 5वां इसलिए होगा कि अगर कोई बच्चा किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहता, मतलब उसके पास अगर जवाब नहीं है तो उसको 5वां चक्कर भरना होगा। आप समझ रहे हैं? और ये विषय कुछ लोग कोर्ट में गए थे इसके ऐतराज पे। माननीय कोर्ट ने भी कहा था कि ये ट्रांसपेरेंसी के लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो वो कांग्रेस जिसके कार्यकाल में नियम बनता है 33% और 45% का, आज सरकार पारदर्शी तरीके से उन्हीं बच्चों की सूची जारी करती है जो उन नियमों के तहत पास हैं, और आलोचना करते हैं वो लोग जिन्होंने नियम बनाया। एससी और बीसी की सीटों को लेकर हो रहा है कि वो नहीं भरी गई। देखिए, स्वाभाविक है, अगर मान लीजिए 10 सीट हैं, 100 बच्चे एग्जाम में अपीयर हुए, लेकिन नियमों के तहत अगर पास ही 5 बच्चे हुए तो आप 5 ही का तो रिजल्ट जारी करोगे ना। आप हुडा साहब की तरह ऐसा तो कर नहीं सकते, और वर्तमान सरकार करती नहीं है कि आप सिफारिश से दाएं बाएं से अयोग्य बच्चे का रिजल्ट पास कर दो। हुडा साहब के कार्यकाल में क्या होता था? देखिए धरनी जी, एक बात को समझना पड़ेगा। पहले आलोचना होती थी इस बात के लिए कि सरकार ने सिफारिश से नौकरी दे दी, अयोग्य बच्चे को नौकरी मिल गई, पर्ची खर्ची चलती है, मंत्रियों के, विधायकों के या अधिकारियों के बच्चे लग रहे हैं, इस तरह की आलोचनाएं होती थी। आपको याद होगा हुडा साहब के अंदर एचसीएस की वैकेंसीज थी, मेरे ख्याल 102 वैकेंसीज थी, जिसमें उस वक्त विपक्ष ने एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सूची जारी कर दी थी कि ये 60 बच्चे हैं, फलां के विधायक का बेटा या फलां के मंत्री का या हुडा साहब के पीए का, इस तरह की सूची जारी हुई थी, आपको याद होगा। जहां 60 बच्चे उन लोगों के लग जाते हैं जो सत्ता के नजदीक थे, सीएम हुडा साहब के नजदीक थे, ऐसे लोगों के बच्चे जहां 60 लग जाते हैं 102 में से। आज क्या आपको ये बात सुनने को मिलती है कि किसी को सिफारिश से नौकरी मिल गई? क्या आज आपको ये बात सुनने को मिलती है? आज गरीब आदमी का बच्चा अगर योग्य है, पढ़ने वाला है, तो वो अपनी योग्यता से नौकरी पा रहा है। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन एक स्वायत्त संस्था है। इसकी स्वायत्तता को बरकरार रखा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। सरकार की कोई दखलंदाजी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में नहीं है। हमारा एक ही उद्देश्य है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल सार्वजनिक मंच से कहते हैं, नौकरी बिना पर्ची बिना खर्ची, योग्य व्यक्ति को नौकरी मिलेगी। जो बच्चा योग्य है, एग्जाम पास करके आएगा, वो नौकरी पाएगा, और वही सरकार कर रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पत्रकार साथियों को जिस प्रकार से वृद्धावस्था पेंशन में वृद्धि की और एड डिजिटल की शुरू करने की घोषणा की, निसंदेह पत्रकारों में तो उत्साह है ही है। इसको लेकर इसके अलावा पत्रकारों की कल्याणकारी जो योजनाएं उनके बारे में कुछ बताइए। देखिए, ऐसा है, वर्तमान सरकार ने पत्रकार साथियों के लिए जितने काम किए हैं, इससे पहले किसी सरकार ने किए। आप स्वयं पत्रकार हैं, सीनियर पत्रकार हैं, और आप इस विषय को बहुत बेहतर जानते हैं। पत्रकार साथियों की बहुत पुरानी मांग थी पेंशन की। यही मुख्यमंत्री मनोहर लाल थे जिन्होंने पत्रकारों की पेंशन का प्रावधान किया, और अभी 2 दिन पहले ही उन्होंने उस पेंशन को 15,000 रुपये मासिक कर दिया, जो पत्रकार साथियों के लिए बहुत अच्छी घोषणा है। और पत्रकार साथी मुझसे भी मिले, संस्थाएं भी मिली पत्रकारों की, और जो उनके यूनियंस हैं वो मिली, और सबने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार व्यक्त किया कि बहुत बेहतरीन काम किया मुख्यमंत्री मनोहर लाल। इसके अलावा जो डिजिटल पॉलिसी का आपने जिक्र किया, क्योंकि डिजिटल पॉलिसी की एक लेके आई है सरकार, और मुझे लगता है कि जो पत्रकार साथी सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया में हैं, या डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया चलाते हैं, उनके लिए बहुत बेहतरीन पॉलिसी है। उससे डिजिटल मीडिया को, सोशल मीडिया को एक बूस्ट मिलेगा, और कहीं ना कहीं डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है, उसकी ऑथेंटिसिटी जो है वो मजबूती से सामने आएगी।
ये इससे एक बहुत बड़ा मुझे लगता है मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कदम है। अरे जी, आप मीडिया सेक्रेटरी हैं हरियाणा सरकार में। हरियाणा सरकार की जो डिजिटल मीडिया एक्रेडिशन पॉलिसी कहा जाए, वो बनी हुई है काफ़ी सालों से, लेकिन उसमें संशोधन की आवश्यकता है। उसको लेकर मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने भी बात की है अपने स्तर पर, आपके माध्यम से ही की है, और आपके अन्य साथियों से भी की है। डीपीआर साहब से ऑलरेडी डॉक्टर अमित अग्रवाल जी के नोटिस में भी, उमाशंकर जी से कल इसी मुद्दे पे मिले गए, खुल्लर साहब के भी नोटिस में सारा मसला है। तो इन चीज़ों का समाधान कैसे संभव, कब तक? आप एक बात मान के चलिए धरनी जी, आपको याद होगा आपने मुझसे कुछ समय पहले एक सवाल पूछा था कि डिजिटल मीडिया पॉलिसी कब आएगी। मैंने आपको उसी वक्त ये बात कही थी कि बहुत जल्द डिजिटल मीडिया पॉलिसी आने वाली है। वो आपके सामने परसों आ गई। पत्रकार साथियों के जितने विषय हैं, जो उनके हित के विषय हैं, और जिन चीजों से मीडिया को एक ताकत मिलेगी, मीडिया को स्ट्रेंथ मिलेगी और पत्रकार साथियों का फ्यूचर सुरक्षित होगा, वो सब काम सरकार जो है वो उनके लिए प्रयासरत है। बहुत जल्दी आपको और बेहतरीन काम जो पत्रकार साथियों के हक के हैं वो आपके सामने आएंगे। धन्यवाद। तो ये हैं प्रवीण अत्रे जी, मीडिया सेक्रेटरी हैं हरियाणा सरकार के अंदर। कई विषयों पर इनसे चर्चा हुई। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।